Welcome viewers. You are watching Pratishta Public School official YouTube channel. Okay, thank you. Let me start now. Okay, in left corner you will find some keywords on which we are going to discuss today. And here is structure of simple present. Now, so let me start and we begin our discuss. आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सिंपल प्रेजेंट. टुडेज टॉपिक इज ओके वी विल डिस्कस ओवर सिंपल प्रेजेंट. सिंपल प्रेजेंट ओके व्हाट इज सिंपल प्रेजेंट, होता क्या है? ऐसे सभी सेंटेंस जिनके लास्ट में वर्ब के साथ ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ जैसे सेंटेंस आते हैं. मुख्य क्रिया प्लस ता है, ती है. ओके मुख्य क्रिया के साथ या तो ता है आता है या ती है आता है या ते है आता है. ऐसे सभी सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट के सेंटेंस होते हैं. ओके उनकी इंग्लिश बनाने के लिए ओके टू चेंज देम या टू ट्रांसलेट देम इन इंग्लिश ओके व्हाट विल बी डू. तो सबसे फर्स्ट हम उसमें सब्जेक्ट लिखते हैं. सब्जेक्ट मीन्स ड्यूअल. उसके बाद हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. ओके किसी भी सेंटेंस जो सिंपल प्रेजेंट में होता है उसकी अफर्मेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. ओके and if we change the sentence in negative then in case of negative we choose subject और subject के बाद हमें do और does according to subject we will pick okay helping verb according to subject. If the subject is singular then we will pick does and in the plural case we will pick do and not verb first form of the verb and object. And as in interrogative sentence okay interrogative sentence में हम do और does को preference देंगे means हम डू डज को सबसे पहले लिखेंगे उसके बाद सब्जेक्ट एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. सो नाउ ओके व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डू डज. इफ वी पुट डू डज बिफोर द सब्जेक्ट दैट मीन्स इंडिकेशन ऑफ वर्ड. ओके हम यहाँ क्या के लिए अगर किसी भी सेंटेंस की शुरुआत क्या से होती है ओके और उसकी एंडिंग ता है ती है पर होती है तो हम उस क्या के लिए वोट का यूज नहीं करेंगे. हम उस क्या के लिए डू डज का ही यूज करेंगे. उस डू डज का मीन्स होता है कि वो इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है ओके और हम उसमें क्वेश्चन कर रहे हैं. ओके वी आर आस्किंग क्वेश्चन. सो लेट वी स्टार्ट आवर डिस्कशन. ओके हियर वी विल फोकस ऑन द कन्वर्सेशन. हम यहाँ पर कन्वर्सेशन पर फोकस करेंगे बिकॉज now we are not learning grammar, we are okay talking about spoken कि how to make sentence, how to change sentence in English, okay how to write, how to translate, okay how to speak. बोलते कैसे हैं, बोलना कैसे है, इस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल ओके इफ आई टॉक अबाउट ऑन ओवर द फर्स्ट कीवर्ड कीप अवे ओके दैट मीन्स एज ए एग्जाम्पल वह रात को देर तक जागता है. वह रात को देर तक जागता है. ओके सेंटेंस किस पर एंड हुआ, ता है पर. वह रात को देर तक जागता है. अब हमें इसकी इंग्लिश बनानी है. नाउ वी आर टू मेक इंग्लिश ऑफ दिस सेंटेंस. देन व्हाट विल वी डू. तो वह जागता है. वह जागता है मीन्स ही कीप्स अवेक. वह जागता है. ओके ही कीप्स अवेक. नाउ सेंटेंस इज कंप्लीटेड. अब वी विल अरेंज और मैनेज ऑब्जेक्ट ओके इन सीक्वेंस. ही कीप्स अवेक वह जागता है. ओके देर रात तक तो टिल अवेक ओ सॉरी टिल नाइट. ही कीप्स अवेक टिल नाइट. ओके क्लियर. अब हमें वही सेंटेंस अगर नेगेटिव में चेंज करना है ओके इफ यू वांट टू चेंज योर सेंटेंस इन नेगेटिव सेंस वह रात को देर तक नहीं जागता है तो ही डज नॉट बिकॉज ही इज सिंगुलर सब्जेक्ट सो वी विल पिक डज. He does not keeps awake till night. Okay. If you want to ask a question, okay, in your conversation, then क्या वह रात को देर तक जागता है? Then what will we say? Does he? Okay. If you put does before subject, okay, then he change in interrogative. Does he keep awake till night? Okay. Now, okay. हमारे पड़ोसी हमारे घर में ताक झांक करते हैं. हमारे पड़ोसी हमारे घर में ताक झांक करते हैं. ओके अब हाउ टू चेंज. देन हमारे पड़ोसी ताक झांक करते हैं तो फर्स्ट वी विल पिक दिस. तो हमारे पड़ोसी आवर नेबर्स ताक झांक करते हैं. हियर इज स्नूप. ओके तो आवर नेबर्स स्नूप इन आवर हाउस. ओके हमारे पड़ोसी ताक झांक करते हैं तो फर्स्ट हम ओके बी स्पीक लाइक
आवर नेबर्स, ओके, स्नूप हमारे घर में, इन आवर हाउस, क्लियर। नाउ ओके, हमारे पड़ोसी हमारे घर में ताक झांक नहीं करते हैं, देन व्हाट विल बी राइट, आवर नेबर्स डू नॉट, ओके, या डोंट, आवर नेबर्स डू नॉट स्नूप इन आवर हाउस, क्लियर। क्या हमारे पड़ोसी या क्या तुम्हारे पड़ोसी, क्या आपके पड़ोसी, ओके, क्या मेरे पड़ोसी, अगर हमें बोलना क्या आपके पड़ोसी आपके घर में ताक झांक करते हैं, तो क्या आपके पड़ोसी, तो डू योर नेबर्स, डू योर नेबर्स स्नूप इन योर हाउस, क्लियर, ओके। वह क्लास में झपकी लेता है, वह क्लास में झपकी लेता है, तो ही स्नूस इन द क्लास, ही स्नूस इन द क्लास। वह क्लास में झपकी नहीं लेता है, तो वह झपकी नहीं लेता है फर्स्ट, तो वह ही झपकी नहीं लेता है, डज नॉट और स्नूज, ही डज नॉट स्नूज इन द क्लास, इन द क्लास। नाउ सेकंड पॉइंट इज, ओके, क्या आप जादू टोने में भरोसा करते हैं, क्या आप जादू टोने में भरोसा करते हैं, तो क्या आप भरोसा करते हैं, तो डू यू, और भरोसा करना मीन्स बिलीव, डू यू बिलीव इन सोरसेरी, डू यू बिलीव इन सोरसेरी। मेरा दोस्त जादू टोने में भरोसा करता है, तो माई फ्रेंड बिलीव्स, माई फ्रेंड बिलीव्स, ओके, बिकॉज आई एम टॉकिंग सिंगुलर सब्जेक्ट, तो माई फ्रेंड बिलीव्स इन सोरसेरी, okay. If I want to say in negative sense, then my friend doesn't believe in sorcery, my friend does not believe in sorcery, okay, my friend doesn't believe in sorcery. Now okay, next, बच्चे क्लास में शोर मचाते हैं, बच्चे क्लास में शोर मचाते हैं, या स्टूडेंट्स क्लास में शोर मचाते हैं, तो स्टूडेंट्स स्प्लूटर इन क्लास, splitters in, oh sorry, students splutter in class, because students are in singular, sorry, plural form, then we will write splutter, okay, but in the case of singular subject we will pick spluters, okay. तो बच्चे क्लास में शोर मचाते हैं, तो बच्चे शोर मचाते हैं, ओके, हाउ विल बी से, बच्चे शोर मचाते हैं, तो बच्चे स्टूडेंट्स और चिल्ड्रन, शोर मचाना स्प्लूटर, तो स्टूडेंट्स स्प्लूटर इन द क्लास। बच्चे क्लास में शोर नहीं मचाते हैं, तो चिल्ड्रंस डू नॉट या स्टूडेंट्स डू नॉट स्प्लूटर इन द क्लास, ओके। नाउ ओके, हम बुरी आदतों से दूर रहते हैं, हम बुरी आदतों से दूर रहते हैं, तो हम दूर रहते हैं, तो हम वी दूर रहते हैं, कीप ऑफ, वी कीप ऑफ बुरी आदत, बैड हैबिट्स, तो बी कीप ऑफ द बैड हैबिट्स, ओके। क्या आप बुरी आदतों से दूर रहते हैं, तो डू यू दूर रहना, कीप ऑफ, डू यू कीप ऑफ द बैड हैबिट्स, ओके। वह बुरी आदतों से दूर नहीं रहता है, या वह बुरी आदतों से नहीं बचता है, तो ही डजंट कीप ऑफ द बैड थिंग्स, ओके। नाउ हम स्कूल के सभी नियमों का पालन करते हैं, हम स्कूल के सभी नियमों का पालन करते हैं, तो फर्स्ट हम पालन करते हैं, वी अवॉइड, ओके, स्कूल के सभी नियमों का, ऑल रूल्स ऑफ स्कूल, तो वी अवॉइड ऑल रूल्स ऑफ स्कूल, वी अवॉइड ऑल रूल्स ऑफ द स्कूल, ओके। वह स्कूल के किसी नियम का पालन नहीं करता है, तो ही डज नॉट अवॉइड, ओके, ही डज नॉट अवॉइड, वह पालन नहीं करता, ही डज नॉट अवॉइड कोई भी रूल्स, एनी रूल्स ऑफ द स्कूल, ओके। सो only you will focus on two words, subjects and verb, subject, helping verb and words, okay. If you arrange this, okay, according to the sense of, अगर आप यहाँ देखोगे, if you will focus on my sentences, if you listen me carefully, then you will find that every sentence end up on the ताहे तीहे तेहे, okay. वह बुरी आदतों से दूर नहीं रहता है, ताहे, ओके, तो वह नहीं रहता है, तो हम देखेंगे कि जब ताहे पर सेंटेंस एंड होता है तभी ऐसे बनते हैं, ओके। अगर हमें ग्रामर का कोई और पार्ट यूज करना है, तो वहाँ ग्रामर का दूसरा रूल फॉलो होगा, ओके। वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट टॉपिक, इन नेक्स्ट वीडियो। तो वह पालन नहीं करता, ही डज नॉट अवॉइड, ओके, ही डज नॉट अवॉइड एनी रूल्स ऑफ द स्कूल, ओके।
आप आपकी गलतियों पर पछताते हैं? क्या आप आपकी गलतियों पर पछताते हैं? तो क्या आप पछताते हैं? तो पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे और लास्ट में वर्ब को देखेंगे, जहां ता है परेंट उसको अरेंज करेंगे। ऑब्जेक्ट को हम स्प्लिट करेंगे। ओके, फर्स्ट वी विल स्प्लिट ऑल ऑब्जेक्ट एंड अरेंज देम इन सीक्वेंस। ओके, यू विल लर्न स्लोली। ओके, नाउ क्या आप आपकी गलतियों पर पछताते हैं? तो क्या आप पछताते हैं? तो डू यू रिमोर्स? डू यू रिमोर्स आपकी गलतियों पर? ऑन योर मिस्टेक्स। तो डू यू रिमोर्स ऑन योर मिस्टेक्स? डू यू रिमोर्स ऑन योर मिस्टेक्स? ओके, वह अपनी गलतियों पर नहीं पछताता है। वह अपनी गलतियों पर नहीं पछताता है। ही डज नॉट रिमोर्स ऑन हिज मिस्टेक्स। ही डज नॉट रिमोर्स ऑन हिज मिस्टेक्स। क्लियर? तो यहां पर जितने भी सेंटेंस हैं उसमें हमने देखा कि नेक्स्ट सेंटेंस, ओके, मेरी माँ सब्जी वाले से रोज मोल भाव करती है। ओके, मेरी माँ सब्जी वाले से रोज मोल भाव करती है। तो पहले हम देखेंगे कि पहले क्या बोला सब्जेक्ट के तौर पर, और लास्ट में हमने तो मेरी माँ मोल भाव करती है। ओके, तो माय मदर हैगल्स। ओके, माय मदर हैगल्स टू द वेजिटेबल सेलर। ओके, माय मदर हैगल्स टू द वेजिटेबल सेलर, क्योंकि मेरी माँ मोल भाव करती है। तो हम पहले उसको कंप्लीट करेंगे, सेंटेंस को सब कुछ हटा देंगे। ओके, रिमूव ऑल द थिंग्स फ्रॉम द सेंटेंस, ओनली पिक वर्ब एंड सब्जेक्ट। मेरी माँ मोल भाव करती है, मतलब सब्जेक्ट को लो और वर्ब को लो, बिकॉज अकॉर्डिंग टू ग्रामर। तो मेरी माँ मोल भाव करती है, तो आता है आता है तो हमें किसी हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं आती है। नेगेटिव से पहले, इंट्रोगेटिव से पहले, सब अफर्मेटिव सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस में हम डायरेक्ट सब्जेक्ट और वर्ब लिखेंगे। तो फर्स्ट, माय मदर हैगल्स, ओके, टू द वेजिटेबल सेलर, ओके, या टू द वेंडर्स। क्लियर? नाउ, क्या आप बात करते हुए घबराते हैं? क्या आप बात करते हुए घबराते हैं? तो पहले क्या पिक करेंगे हम? सब्जेक्ट और वर्ब। क्या आप घबराते हैं? तो डू यू हैगल, डू यू डू यू हेजिटेट, डू यू हेजिटेट। और बात करते हुए वाइल टॉकिंग, डू यू हेजिटेट वाइल टॉकिंग। सो नाउ ओके, अगर हमें बोलना हो मैं ओके सर के सामने या टीचर्स के सामने घबराता हूं, तो कैसे बोलूंगा? तो आई हेजिटेट ओके बिफोर माय टीचर, आई हेजिटेट बिफोर माय टीचर। ओके, और अगर यही सेंटेंस मुझे नेगेटिव में बोलना है कि मैं मेरे टीचर के सामने नहीं घबराता हूं, तो फर्स्ट क्या बोलूंगा? मैं नहीं घबराता हूं। तो आई डोंट हेजिटेट या आई डू नॉट हेजिटेट बिफोर माय टीचर। ओके, नाउ नेक्स्ट सेंटेंस। ओके, क्या आप घर के सभी काम करते हैं? क्या आप घर के सभी काम करते हैं? तो पहले क्या बनाएंगे? क्या आप काम करते हैं? क्या आप काम करते हैं? तो डू यू, ओके, डू यू डू। ओके, घर के सभी काम को बोलते हैं डोमेस्टिक चोर्स, और सभी के लिए ऑल। तो डू यू डू ऑल डोमेस्टिक चोर्स, डू यू डू ऑल डोमेस्टिक चोर्स। तो क्या आप घर के सभी काम करते हैं? तो डू यू डू ऑल डोमेस्टिक चोर्स। अगर हमें बोलना हो कि मैं घर के सारे काम नहीं करता हूं, तो क्या बोलूंगा? मैं नहीं करता हूं, तो आई डोंट डू घर के सभी काम, ऑल डोमेस्टिक चोर्स, मैं घर के सभी काम नहीं करता हूं। ओके, क्लियर? एक बार हम ओके स्पीडली इसको रिवाइज करते हैं। ओके, मैं रात को देर तक जागता हूं, तो आई कीप अवेक टिल नाइट, आई कीप अवेक टिल नाइट। ओके, हाँ, क्या तुम दूसरों के काम में ताक झांक करते हो? तो डू यू स्नूप इन अदर्स, ओके, इन अदर्स वर्क या इन अदर्स टास्क, ओके, या इन अदर्स मैटर। ओके, डू यू स्नूप इन अदर्स मैटर। क्या आप दूसरों के इश्यूज में ताक झांक करते हो? तो डू यू स्नूप इन अदर्स मैटर। ओके, वह क्लास में पढ़ते हुए झपकी नहीं लेता है, तो ही डजंट स्नूज इन द क्लास वाइल स्टडिंग, ही डजंट स्नूज इन द क्लास वाइल स्टडिंग। ओके, नाउ, मैं जादू टोने में भरोसा करता हूँ, आई बिलीव मैं करता हूँ, मैं भरोसा करता हूँ, तो आई बिलीव इन सोर्सेरी, आई बिलीव इन
शोर शेरी, ओके। रैलियों में लोग कोलाहल मचाते हैं या शोर करते हैं। रैलियों में लोग कोलाहल करते हैं, तो लोग कोलाहल करते हैं। ओके, इंडिविजुअल्स या पीपल स्प्लूटर इन प्रोसेशन। रैली को बोलते हैं प्रोसेशन। तो इन ओके, पीपल स्प्लूटर इन प्रोसेशन, लोग रैलियों में कोलाहल मचाते हैं, तो लोग पीपल पीपल स्प्लूटर इन प्रोसेशन। क्लियर नाउ। ओके, हम हमेशा बुरी आदतों से दूर रहते हैं। हम हमेशा बुरी आदतों से दूर रहते हैं, तो वी कीप ऑफ। ओके, वी कीप ऑफ बैड थिंग्स। वी कीप ऑफ द बैड थिंग्स, हमेशा, ऑलवेज। या इस ऑलवेज इज अ एडवर्ब। ओके, तो एडवर्ब को हम आफ्टर सब्जेक्ट, बिफोर सब्जेक्ट, आफ्टर वर्ब कहीं भी पुट कर सकते हैं। तो ऑलवेज वी कीप ऑफ द बैड थिंग्स। ओके, वी ऑलवेज कीप ऑफ द बैड थिंग्स। वी कीप ऑफ द बैड थिंग्स ऑलवेज। ओके, नाउ क्या आप टीचर्स द्वारा बनाए गए सभी नियमों का पालन करते हो? क्या आप